हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो आज का रहेगा लेक्चर नंबर 12। आप लोगों को लेक्चर नंबर 11 तक बता चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बहुत मज़ेदार सब क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे। और आपको हम बता दें कि हम लोग का क्लास 10th में पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चैप्टर नंबर है हम लोग का 4। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, यदि समीकरण a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 के मूल समान है तो सिद्ध करें कि 2a इक्वल टू बी प्लस सी। आपको सिद्ध करना है भाई, मतलब आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है 2a इक्वल टू बी प्लस सी। तो आपको दिया है द्विघात समीकरण। देखिए a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 दिया है। और यहाँ पे मूल समान क्या है? द्विघात समीकरण में मूल समान है। मूल का मतलब समान मतलब क्या है? डी इक्वल है, यहाँ पे 0 के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते। देखिए तो दिया गया द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे भाई? दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण है हम लोग का a माइनस बी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर आपको बोले भाई क्या a इसमें क्या है, इस द्विघात समीकरण में a क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यही a हो गया। तो a माइनस बी है, क्या है? a माइनस बी, कॉमा b देखे तो x का गुणांक है b माइनस सी, क्या हो? b माइनस सी। ठीक है, एंड अगर देखे c देखे तो c माइनस ए, क्या? c माइनस ए, यही वाला जो बच गया ये c हो गया। तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि दिया गया द्विघात समीकरण का मूल समान, क्या लिखेंगे? चूंकि दिया गया द्विघात समीकरण, देखिए समीकरण को शॉर्टकट में लिखे। ठीक है, दिया गया द्विघात समीकरण के मूल समान है, मूल मतलब हल, समान मतलब इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा? d इक्वल टू, इसलिए होगा d इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं d का, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू होता है 0। ठीक है, फॉर्मूला जानते हैं ना d का, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू, यहाँ पे 0 है, मूल समान है तो 0 लिख दिया। तो d की क्या बोलते हैं आपको पता होगा? विवेचक या विवेक्टर बोलते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, बी का वैल्यू रखे तो बी माइनस सी है, क्या भाई? बी माइनस सी का होल स्क्वायर रख देंगे माइनस 4 गुना ए गुना सी। ए क्या हम लोग का? ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी लिखेंगे इंटू सी क्या है? सी माइनस ए, सी माइनस ए इक्वल टू हुआ 0। तो चलिए चलते हैं। देखिए अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आ गया, क्या आया? ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया होल स्क्वायर का। तो ए का स्क्वायर, ए की जगह में बी है और बी की जगह में सी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर अब प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2bc हो गया, माइनस इधर देखिए 4 गुना, अब देखिए थोड़ा सा -4 गुना ए सभी से हो जाएगा गुना। एक काम करते हैं हम लोग, ए गुना पहले सभी से गुना कर दे, फिर इधर से फिर क्या करेंगे? माइनस बी गुना सभी से कर देंगे। ठीक है, तो पहले कर दीजिए ऐसे ब्रैकेट लेकर। तो देखिए ए गुना सी, तो ए सी हो गया, माइनस ए स्क्वायर हो गया, प्लस सॉरी माइनस, फिर माइनस बी गुना सी करेंगे तो माइनस बी सी हो गया, माइनस बी सी हो गया। ठीक है, आप फिर माइनस बी गुना माइनस ए कीजिएगा तो प्लस ए बी होगा, क्या? प्लस ए बी देगा। ठीक है, इक्वल टू 0 है हम लोग का। तो चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो चलिए देखिए यहाँ पे आप क्या करते हैं हम लोग, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, क्या? 2bc। आप देखिए माइनस, आप क्या कीजिए? -4 जो है ना सभी से गुना कर दीजिए, तो -4 ac हो जाएगा। देखिए इधर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला का टर्म क्या करेगा? साइन चेंजिंग करेगा, तो -4 ac हो जाएगा। यहाँ फिर प्लस 4 a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4bc हो जाएगा, प्लस 4 माइनस हो जाएगा माइनस 4ab, क्योंकि इधर प्लस में तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अब थोड़ा सा हम ना सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं भाई? सिंप्लीफाई मतलब इसको और देखते हैं क्या क्या करता है या क्या जुड़ता है। भाई देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यहाँ देखिए माइनस 2bc और प्लस 4bc है, तो बचेगा कितना? प्लस 2bc बचेगा, 2bc लिख देंगे, प्लस माइनस 4ac, तो ac लिख देंगे, प्लस 4a स्क्वायर है तो a लिख देंगे, माइनस 4ab बचा हुआ तो लिख देंगे माइनस 4ab इक्वल टू 0। अब देखिए भाई क्या हम ना एक काम करते हैं, 4a को इधर लेकर आएंगे, तो देखिए 4a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करते हैं ना, माइनस क्या कहते हैं, -4ab को इधर लेकर आते हैं, -4ab प्लस
प्लस 2bc माइनस 4ac इक्वल टू 0। देखिए इसको क्या किया, आगे पीछे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए 4a² इधर नहीं था तो उधर से इधर लेकर आए, 4a² प्लस b² प्लस c² प्लस था, अब माइनस यहाँ प्लस 2bc था तो इधर माइनस 4ab किया प्लस 2bc माइनस 4ac की इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे एक आप देखिएगा, देखिए अगर हम 4a² को ऐसे लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो देखिए b² प्लस c²। अब देखिए इधर, अब भाई एक बात जानते होंगे, एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, नहीं जानते देखिए आपको हम बताते हैं, a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर क्या होता है। आप फॉर्मूला जानते हैं, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, आपको बताते हैं। देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc माइनस 2ca होता है। क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला आता है, a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस bc माइनस 2ca माइनस 2bc क्या होगा यहाँ पे 2bc, ठीक है, 2bc माइनस 2ca, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलते, देखिए यहाँ पे एक यही फार्मूला कूट होता है, यही फार्मूला लगता है a², यहाँ पे 2a का स्क्वायर हो गया प्लस b² प्लस c² होगा माइनस 2ab। देखिए माइनस 2 गुना a, तो 2 आप 2 करेंगे a गुना b, तो देखिए a गुना b तो 2 गुना 4 ab आया कि नहीं आया बताइए, माइनस 2 गुना 2ab तो 2ab आ गया प्लस 2bc। देखिए 2bc यहाँ पे है मौजूद, देखिए 2bc तो 2bc का डिक्टो यहाँ पे मौजूद भाई 2bc। अब माइनस 2ca, देखिए 2ca माइनस 2 इंटू c गुना a कीजिए, देखिए c का हम लोग का c है और a, 2 दूना 4 माइनस ऑफ ca होगा कि नहीं बताइए, तो मतलब माइनस 2 गुना 2ca मिला कि नहीं, माइनस 4ca हो गया, माइनस यहाँ पे था 2, ठीक है, यहाँ पे 2 था तो माइनस 2 इंटू ca हो गया। मतलब हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला जो बना क्या बना, 2a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर फार्मूला बना। क्या बना भाई, फार्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नजर दोहराइएगा। हमको क्या निकालना भाई, हमको निकालना क्या है, अच्छा हमको सिद्ध करना 2a इक्वल टू b प्लस c, क्या सिद्ध करना 2a इक्वल टू b। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 देखिए पावर है भाई, यहाँ पे पावर है, इधर जाएगा रूट बनेगा, तो 2a इंप्लाइड है 2a माइनस b, 2a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर है, इधर जाके क्या बनेगा रूट बनेगा तो 0। तो देखिए 2a माइनस b माइनस c इक्वल टू आ जाएगा 0। अब देखिए 2a बराबर b प्लस c होगा कि नहीं होगा, देखिए प्रूव हो चुका है भाई, हो गया, हुआ कि नहीं, ये प्रूव्ड हो गया। देखिए कितनी आसानी से बनी, लेकिन आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको लिखना है और याद भी रखना है होगा, तभी ये क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर निकाल पाइएगा, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल समान है, मूल समान होने का मतलब हुआ भाई क्या, d इक्वल टू 0 है, तो k ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, k ज्ञात कीजिए या हल करे, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। k ज्ञात कीजिए या फिर हल करे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हल करने का मतलब क्या होता है कि आपको k ही इसमें क्या k ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे भाई, दिया गया द्विघात समीकरण मतलब इक्वेशन है हम लोग का k प्लस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर भाई इसमें बोले a बराबर कितना है तो k प्लस 4 है, कॉमा b अगर देखे तो k प्लस 1 हो गया। अगर बोले भाई क्या c के बारे में बोले तो अब बचा क्या 1, तो 1 हो गया c, ठीक है। चूंकि लिखेंगे, चूंकि दिया गया द्विघात समीकरण के मूल समान मतलब बराबर है, क्या है, समान मतलब बराबर है ना, इसीलिए क्या होगा d इक्वल टू होगा 0, किसके बराबर होगा d। तो d का फॉर्मूला जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4 ac इक्वल टू आता है 0, तो b स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे क्या, k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे भाई ना, b की जगह k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c, a क्या है k प्लस 4, क्या है k प्लस 4 गुना c, क्या भाई c है 1, क्या है इक्वल टू 0 हो गया। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 गुना 1 कीजिएगा, 2 गुना 1 कीजिए 2 ही मिलेगा, तो 2k लिख दिए, माइनस देखिए 4 गुना कर दीजिए, फिर 4k प्लस 4 चौके 16 हो गया
इक्वल टू 0। देखिए इधर समझिए थोड़ा सा, तो k का स्क्वायर +1 + 2k - 4k + 16 इक्वल टू कितना हुआ, 0 हुआ। अब देखिए भाई क्या करते हैं हम लोग, देखिए इधर 2k और -4k है, तो k स्क्वायर रहने दीजिए, अब -2k बचेगा इधर। अब 1 में 16 को ऐड कीजिएगा तो 17 है, कितना आएगा 17 इक्वल टू 0 हो गया। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं भाई, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या होगा, -16 होगा ना, 4 चौके 16, तो माइनस में तो -16 होगा, क्या भाई माइनस यहाँ पे 16 होगा, -16 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया भाई। देखिए तो अब क्या होगा, देखिए -2k हो गया, तो आप 16 में 1 जाएगा तो 15 -15 की क्या बचेगा भाई, -15k -15 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझे ना। अब देखिए अगर हम बोले कि a गुना c, देखिए तो a गुना c तो क्या 1 गुना -15 तो बराबर कितना आता है बताइए, -15। तो 15 जो तोड़ेंगे, अगर हम तोड़े ऐसे क्या 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। अगर एक बार 3 प्लस में लेते हैं और -5 लेते हैं तो हम लोग का वैल्यू -2 मिलता है। ठीक है, अगर 3 प्लस में ले और -5 ले तो -2 आता है कि नहीं, तो किसके बराबर आता है, m के बराबर आ जाता है। तो लेते हैं हम लोग, देखिए क्या करेंगे अब, k स्क्वायर प्लस 3k - 5k - 15 इक्वल टू 0। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या, इन दोनों में कॉमन देखिएगा तो k कॉमन है, तो k + 3k बच गया, इधर -5 कॉमन है तो 5 को लीजिए। अब k माइनस, अच्छा माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 15 इक्वल टू 0। अब देखिए k + 3 इधर देखिएगा, चलिए इधर लिखते हैं हम, देखिए k + 3 इंटू हो जाएगा k - 5 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए अब देखिए ये क्या होगा, अब 0 के बराबर होगा पहला वाला टर्म, दूसरा वाला टर्म भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, इंटू में है ना, तो k + 3 इक्वल टू 0 एंड k - 5 इक्वल टू भी 0। ठीक है, तो k का वैल्यू देखे तो बराबर -3, इधर देखे तो k का वैल्यू बराबर 5। हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया है। तो चलिए भाई